अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करिए और आप अपना मनपसंद टॉपिक वहां पर लिखिए। थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब भी कर पाए टॉपिक को तो बहुत ही अच्छा है, एंड देन आई विल अपलोड अ वीडियो फॉर यू। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत लर्निंग में जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये आपकी इम्यूनिटी के साथ जुड़ी है, ये आपके सेल्यूलर लेवल पर जो एनर्जी का लेवल होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, उसके साथ ये लर्निंग जुड़ी है। और साथ में ये एक लर्निंग आपको एक ऐसी टेक्निक देगी जो बहुत छोटी सी टेक्निक है, लेकिन आपकी लाइफ में एक रेवोल्यूशन ला सकती है। जहाँ तक हेल्थ का सवाल है, आपके सेल्यूलर एनर्जी का सवाल है और आपकी इम्यूनिटी का सवाल है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस लर्निंग को लें भी और उस टेक्निक को भी सीखें जिसके द्वारा आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, स्पेशली जब आपको लॉकडाउन में कोरोना एंग्जाइटी चल रही हो और आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हो। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी ऑफ योर लाइफ और क्वालिटी ऑफ योर हेल्थ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर सेल्यूलर सिस्टम। जो सेल का सिस्टम है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कितनी अच्छी रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप सेल सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लें। और उसे समझने के लिए आपको मैं एक सवाल पूछता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन योर बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम क्या है, तो आप कहेंगे कि सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, आंखें भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है, हमारी किडनी, हमारे लंग्स हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब में एक जो फाउंडेशन क्रिएट करता है हमारे पूरी हेल्थ की, वो है हमारा ब्लड फ्लो, या जिसको हम ब्लड स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि जिसको हम रक्त प्रवाह, खून का बहना कहते हैं। और ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली हर वक्त कम्युनिकेट करता है हमारे बॉडी के साथ, जिसको आप सेल कहते हैं, जिसको आप कोशिका कहते हैं, जिसको आप सेल्यूलर लेवल कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ से आपको ये समझना होगा कि ये ब्लड स्ट्रीम ही आपकी दो चीज़ों को ले जाकर सेल को देता है। और वो दो चीज़ें क्या हैं? उनमें से एक है आपके लिए ऑक्सीजन और दूसरा है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब है कि खाद्य पदार्थ, जिन्हें खाकर हमारी सेल स्ट्रांग रहती है और ऑक्सीजन से वो जिंदा रहती है। और इस काम को हमारा ब्लड स्ट्रीम करता है। इसलिए ये ब्लड स्ट्रीम बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन इस चीज़ को आगे समझने के लिए मैं आपके साथ एक शब्द को अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो शब्द हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुना हो या आज पहली बार सुन रहे हो। उस वर्ड का नाम है लिम्फ, LYMPH। और हमारी बॉडी में एक लिम्फ फ्लूइड होता है, एक लिम्फ नाम का द्रव होता है या लिक्विड होता है। ये जितना हमारे पास ब्लड होता है उसका 4 गुना ज़्यादा हमारे पास लिम्फ फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में। और इसकी खास बात ये होती है कि ये हमारी सभी सेल्स के चारों तरफ होता है। जो आपकी सेल के चारों तरफ फ्लूइड है उसी का नाम लिम्फ है। और दूसरी बात यह है कि इसी के अंदर हमारे WBC रहते हैं, यानी कि हमारी जो इम्यून सिस्टम के जो मेन सिपाही हैं, जिनको हम सफ़ेद रक्त कणिकाएँ या वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, वो इसी लिम्फ के अंदर रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस लिम्फ को आप समझें और इसको जितना आप क्लीन रखेंगे उतना ही आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उतनी ही आपकी सेल का एनर्जी या ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि सेल के चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो लिम्फ का है। अब यहाँ से आप एक एक चीज़ को समझना शुरू करिए और फिर मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा जो पूरी तरह से लाइफ चेंजिंग हो सकती है, स्पेशली जब आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें और अपनी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखें और चेहरे पर आपके चमक रहे। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, तो यहाँ से ब्लड लेकर दो चीज़ों को चलता है, एक है ऑक्सीजन और दूसरा है न्यूट्रिएंट। और इन न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को लेकर वो सेल की तरफ चलता है और उस एनवायरनमेंट में एंटर करता है जहाँ पर लिम्फ है। और लिम्फ में जाकर ये दोनों चीज़ डिफ्यूज़ हो जाती हैं, यानी कि अब ब्लड का काम ख़त्म हो गया, ये दोनों चीज़ें उसने उस एनवायरनमेंट में छोड़ दी हैं। इस एनवायरनमेंट में जाने के बाद सेल्यूलर सिस्टम पर, इस एनवायरनमेंट में जाने के बाद सेल अपना एक काम करती है कि उसकी एक एफिनिटी होती है, उसकी एक दोस्ती करने की एक नेचर होती है, स्पेशली उस चीज़ के साथ जो उसके लिए बनी है। और उसके लिए दोनों चीज़ें बनी हैं, एक है न्यूट्रिएंट और एक है ऑक्सीजन। तो वो दोनों के साथ अपनी एफिनिटी यानी कि अपने संबंध बनाता है सेल। और सेल ऑक्सीजन भी लेता है और न्यूट्रिएंट भी लेता है। लेकिन सेल बिल्कुल हमारी तरह से ही काम करता है, जैसे हम दिन भर खाना खाते हैं और सुबह हम अपने पेट को खाली कर लेते हैं, यानी कि हम एक्सक्रीट करते हैं, त्याग करते हैं मल का। बिल्कुल उसी तरह से सेल भी
अपने लेवल पर उसके अंदर जो बेसिकली टॉक्सिन्स हैं उनको वो एक्सक्रीट करती है, बाहर निकालती है। और ये जो एक्सक्रीशन के बाद जो टॉक्सिन है उनमें से कुछ टॉक्सिन्स तो कैपिलरी में वापस चले जाते हैं जो ब्लड फ्लो के साथ हैं साफ़ होने के लिए, लेकिन उसमें से अधिकांश लिम्फ में रहते हैं और लिम्फ उनकी सफाई का काम करता है। दूसरी बात यह है कि हर मिनट हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स मरती हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स बनती भी हैं, रिप्लेस होती रहती है। हमारे सेल्यूलर सिस्टम का एक पार्ट है कि हम हर मिनट बहुत सारी सेल्स को मर जाती हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उनको रिप्लेस करने के लिए ताज़ा फ्रेश सेल्स पैदा हो जाती हैं। तो ये मरी हुई डेड सेल्स हैं, इन्हें कौन लेकर जाता है? इन्हें ब्लड फ्लो नहीं लेकर जाता, इन्हें लिम्फ इनकी टेक केयर करता है। और लिम्फ फ्लो में ये जाते हुए कहाँ जाती हैं? ये आपके लिम्फ नोड में जाती हैं, यानी कि उस जगह पर जाती हैं जहाँ पर इनको डिफ्यूज़ किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर एक वाटर प्लांट होता है जिसमें हम गंदा पानी डाल देते हैं और उसको ट्रीट करने के बाद उस पानी को साफ़ कर देते हैं। यद्यपि यहाँ पर सेल साफ़ नहीं होती, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और उस सिस्टम के बाहर फेंक दी जाती हैं। सो हमारे लिए लिम्फ कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी का लिम्फ सिस्टम एक दिन के लिए बंद हो जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इतना इंपॉर्टेंट लिम्फ सिस्टम को कभी भी हम ये नहीं सोचते कि इसको कैसे हम इग्नाइट करें। इसे इग्नाइट करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है कि आप इसे साफ रखें। अब इसको साफ कैसे रखें? आप बाहरी त्वचा को तो नहाकर साफ कर लेते हैं, कई बार आप पानी पीकर अपने ब्लड स्ट्रीम को साफ़ कर लेते हैं, या फिर आप कहते हैं कि जी मैंने सलाद बहुत खाई है, मैंने वाटर कंटेंट बहुत फूड खाए हैं, मैंने ग्रीन टी पी है, या मैंने बहुत सारे क्लिनज़र ड्रिंक किए हैं तो मेरा ब्लड स्ट्रीम क्लींस हो जाएगा। बिल्कुल ब्लड स्ट्रीम क्लींस हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट जो ब्लड से 4 गुना आपके पास लिक्विड पड़ा है और जो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपके जितने भी डेड सेल्स हैं उनको पूरी तरह से साफ़ करता है पूरी बॉडी से और लिम्फ नोड में जाकर उसको वो डिफ्यूज़ करता है, न्यूट्रलाइज करता है। कभी आपने सोचा है उसे कौन डिफ्यूज़ करता है, उसे कौन क्लीन करता है? अगर आप इतना समझ लें तो आज ही आप जैसे ही अपने लिम्फ सिस्टम को क्लीन करना शुरू कर देंगे तो आपको 2-3 फायदे होंगे। एक, आपकी एनर्जी सेल्यूलर लेवल पर बढ़ जाएगी, यानी कि आपकी सेल का एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पर वो ऑक्सीजनेटेड ज़्यादा रहेगी। और जितना हमारा ऑक्सीजनेशन ज़रूरी है सेल्यूलर लेवल का एनर्जी के लिए, उतना ही उस एनवायरनमेंट का पॉजिटिव रहना जरूरी है जहाँ पर सेल्स रहती हैं। और इसी चूँकि लिम्फ सिस्टम में न्यूट्रिएंट भी डिफ्यूज़ होते हैं तो वो सिस्टम तो और भी प्रॉपरली काम करना चाहिए, आपको ये समझना होगा। और दूसरी बात है कि इसी लिम्फ सिस्टम में हमारे WBC हैं, अगर उनको आपको सही एनवायरनमेंट देना है तो आपको क्या करना होगा कि इस लिम्फ सिस्टम को, इस लिम्फ फ्लूइड को आप पॉजिटिवली क्लीन करते रहें। और ये क्लींजिंग हर रोज़ होनी चाहिए और इस क्लींजिंग का हमारे पास इनबिल्ट सिस्टम है ऑलरेडी, ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, नेचर ने हमें दिया हुआ है, पर उस सिस्टम का हम कई बार यूज़ ही नहीं करते हैं। इसलिए आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर हुए हैं जिन्होंने सेल लेवल पर बहुत काम किया है, उनका नाम है जैक शील्ड। जैक शील्ड ने क्या किया कि उसने ह्यूमन सिस्टम के अंदर ब्लड स्ट्रीम में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट नैनो कैमरेज लगा दिए और वो ये देखना चाहते कि आखिर लिम्फ सिस्टम को क्या चीज़ है जो स्टिमुलेट करती है कि वो क्लीन हो जाए। और उन्होंने एक चीज़ पाई जो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा, और उन्होंने पाया कि इट इज़ द डीप ब्रीदिंग। जी हाँ, अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा लिम्फ सिस्टम पूरी तरह से क्लीन हो सकता है। याद रखिएगा, कभी भी पानी से लिम्फ सिस्टम क्लीन नहीं होता, इसलिए अगर आप 10 नहीं 20 गिलास भी पानी पी ले, हो सकता है आप बाकी सिस्टम को क्लीन कर रहे हो, दैट इज़ योर ब्लड स्ट्रीम और बाकी अंग, लेकिन आपके लिम्फ से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप एक अच्छा खाना खा रहे हैं, आप ग्रीन टी पी रहे हैं या कोई और आप क्लींजर ले रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके लिम्फ सिस्टम को अगर क्लीन होने के लिए कुछ चीज़ चाहिए तो वो आपकी डीप ब्रीदिंग है। और जब भी डीप ब्रीदिंग मिलती है तो आपका लिम्फ सिस्टम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है आपकी सेल के चारों तरफ कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रॉपरली डिफ्यूज़ हो, जिसके साथ एफिनिटी बना ले, जिसके साथ संबंध बना ले आपकी सेल। और दूसरे, जब जैसे ये क्लीन होती है उसी तेज़ी के साथ ये अपना काम करती है, यानी कि आपकी डेड सेल्स को ये लिम्फ नोड तक ले जाती है और वहाँ पर इनको डिफ्यूज़ करती है, डिस्ट्रॉय करती है। यानी कि ये आपके लिए साइलेंट वर्कर है। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट इसको ह्यूमन सीवेज सिस्टम भी कहते हैं। और आप तो खुद जानते हैं कि एक दिन के लिए अगर हमारा सीवेज सिस्टम हमारे घर का बंद हो जाए तो आपके घर में चाहे कितने भी खुशी की बात रखी हो, कितना भी आप वहाँ पर खुश हों, लेकिन अगर सीवेज सिस्टम काम नहीं कर रहा तो आप वहाँ नहीं रह सकते।
इसलिए आप अपनी बॉडी के रियल सीवेज सिस्टम को समझें। रियल सीवेज सिस्टम आपकी बॉडी का ये नहीं है कि जब आप बाथरूम में, टॉयलेट में अपने पेट को साफ करते हैं, बल्कि ये कि आप अपने लिम्फ को किस तरह से साफ करते हैं। इसलिए इस वीडियो में मैंने अपना ये फ़र्ज माना कि मैं एक छोटी सी लेमन लैंग्वेज में, बिल्कुल साधारण सी भाषा में इस मेडिकल टर्म को आपको समझा दूँ। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मेडिकल डॉक्टर्स होंगे, तो मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट आपको इतना सा बताना चाहता हूँ कि एम ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि मैं आम आदमी तक अपनी बात इस साधारण से वे में कह दूं कि वो अपना काम करना शुरू कर दें। जैसे ही मैंने उनको इम्पोर्टेंस बताई तो निश्चित रूप से अब वो इस चीज़ की अहमियत समझेंगे और ये टेक्निक भी करेंगे। अब सवाल उठता है कि हम किस तरह से सांस लें और सांस की आखिर इम्पोर्टेंस क्या है। एक दूसरे डॉक्टर हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, उनका नाम है डॉक्टर ओटो वारबर्ग। डॉक्टर ओटो वारबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जब उन्होंने ह्यूमन सेल्स ली और जैसे ही उन्होंने ऑक्सीजन कम की ह्यूमन सेल्स की, तो अचानक वो ह्यूमन सेल्स जो बिल्कुल पॉजिटिवली ज़िंदा थी, एनर्जेटिक थी और वो पूरी तरह से हेल्दी थी, कि अचानक जैसे ही उनकी ऑक्सीजन कम हुई वो कैंसरस सेल्स में बदलने लगी। और यहाँ से बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जब जब हमारी सेल्स को ऑक्सीजन की कमी पड़ती है, चाहे तो वो वातावरण की वजह से हो, चाहे वो एंग्जाइटी की वजह से हो, जिसको मैं शैलो ब्रीदिंग कह रहा हूँ बार बार बहुत सारी वीडियो में, तो इमीडिएटली हमारी सेल्स दे स्टार्ट्स लैकिंग द ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और इमीडिएटली वो कैंसरस सेल्स में बदलने लगती हैं, जिसको हम मैलिग्नेंट सेल्स कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनल वर्ल्ड को भी समझें। आप बाहरी दुनिया में बहुत सारी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा काम कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन हम में से बहुत लोग नहीं जानते कि ये ब्रीदिंग कैसे की जाए। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 3 में से 1 अमेरिकन को कैंसर हो जाता है बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू ब्रीथ वेल। वहीं पर जितने लोग एथलीट हैं या जितने लोग एक्सरसाइज प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है और नॉन एरोबिक क्या होती हैं, तो जितने भी वहाँ प्लेयर्स हैं वो 9 लोगों में से 1 को कैंसर होता है या कैंसर जैसे सिम्टम आते हैं। आखिर इसका फ़र्क क्यों है? बिकॉज वो लोग ज़्यादा ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अब सवाल उठता है कि लिम्फ सिस्टम को क्या सिर्फ ब्रीदिंग से ही साफ़ किया जा सकता है या कुछ और भी बात उसके हेल्प के लिए हो सकती है? क्या कोई खाना हो सकता है, कोई और बात हो सकती है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसकी दूसरी चीज़ है उसको क्लीन करने की, वो है आपका मूवमेंट, वो है आपकी एक्सरसाइज, और वो भी प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। उसमें ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज करते हुए आप अपनी ब्रीदिंग में कम ऑक्सीजन ले रहे हो और आप उसे साफ़ करने से तो गए, उसको और ख़राब करके बाहर आ गए। इसके बारे में मैं एक नई वीडियो जल्दी ही चढ़ाऊँगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी सेल्स को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं तो एक चीज़ आज इस वीडियो से सीख लीजिएगा कि किसी भी न्यूट्रिएंट से, किसी भी बढ़िया खाने से, किसी भी बढ़िया प्रोटीन और विटामिन से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके सिस्टम के लिए, जिसका नाम है लिम्फ फ्लूइड, वह है आपकी ब्रीदिंग। और इस ब्रीदिंग को लेने का तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ब्रीदिंग इस तरह से होनी चाहिए कि आपके अंदर एक सक्शन एनवायरनमेंट तैयार हो। जैसे आप एक कह सकते हैं कि क्लीनिंग का आपके पास एक वैक्यूम क्लीनर होता है, वो एक सक्शन यानी कि एक वैक्यूम क्रिएट कर लेता है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। डीप ब्रीदिंग के साथ वैक्यूम भी होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करूंगा। ये मैंने पहले भी शेयर की थी, आज फिर मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। इस ब्रीदिंग टेक्निक को आप X 4X और 2X के नाम से जान सकते हैं। X 4X 2X 142। आपने 1-2 का 4 तो पढ़ा है, लेकिन आज 142 पढ़िएगा। इसका 1 का मीनिंग है कि आप X टाइम तक अपने नाक से एक लंबा सा सांस लेंगे। मान लेते हैं आप 4 सेकंड तक ले रहे हैं, तो 4 सेकंड तक आप लंबा सा सांस लीजिए, या 4 या 5 गिनती तक ले सकते हैं। सेकंड आपको अगर घड़ी भी नहीं है तो 4 या 5 गिनती तक अपने लंग्स को ऑक्सीजन से भर लीजिए। अब इसका 4 गुना, अगर आपने 5 सेकंड तक या 5 गिनती तक अपने लंग्स को भरा है तो इसका 4 गुना यानी कि 20 गिनती तक आप इसे छाती में रोकिए। ये वो पल होंगे जब आपकी ऑक्सीजन जो छाती में रुकी है, आपके लंग्स में रुकी है, यहाँ से लंग्स आपका पूरी तरह से इस ऑक्सीजन को आपके ब्लड को भेज रहा होगा, हार्ट को भेज रहा होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन आपके ब्लड में जा रही होगी, जो डिफ्यूज़ हो जाएगी बाद में जाकर न्यूट्रिएंट के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में आपकी सेल को। जब आपने 20 की गिनती यहाँ तक पूरी कर ली, तो अब 2x यानी कि अगर 5 की गिनती थी तो ये 20 हो गया, तो 5 का अब 2 गुना करिए, 10 की गिनती से अब मुंह से निकालिए
और मुंह से धीरे धीरे निकालिए, कोई स्ट्रेन ना पड़े, और 10 तक पूरे अपने लंग्स को खाली कर दीजिए और यहाँ थोड़ा सा रुकिए। ये वो मोमेंट है जब आपके अंदर एक सक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है और यहाँ पर आपके लिम्फ नोड और आपका लिम्फ सिस्टम साफ होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से सिर्फ आप 10 ब्रीदिंग कर लीजिएगा। 10 ब्रीदिंग करने के लिए आपको मुश्किल से 10 मिनट से भी कम समय लगेगा, 4 या 5 मिनट लगेंगे। और ऐसे अगर आप दिन में 2 या 3 बार कर लेंगे तो आप अपने चेहरे पर और अपनी बॉडी में एक नई एनर्जी को फील करेंगे। मुझे इस टेक्निक का पता करीब करीब 2001 या 2002 में पता चला था, तब मैंने इसको करना शुरू किया था। आपको यकीन नहीं आएगा कि सचमुच में मुझे जितना फ़ायदा हुआ था वो किसी भी मुझे प्रोटीन या टॉनिक से नहीं हुआ। मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जब आप इस एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं जो आज चल रही है, जिसका नाम कोरोना है, लॉकडाउन है या अनसर्टेनिटी है, उस समय बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी सुबह उठते ही एंग्जाइटी आ रही है। ये चारों तरफ आप सुन भी रहे होंगे कि लोगों की अब एंग्जाइटी बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि चीज़ें अब सिर्फ वॉचिंग और एनालाइजिंग से परे निकल चुकी हैं। हम सिर्फ वॉच ही और नहीं कर रहे हैं और एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब हम वॉच कर रहे हैं और फील कर रहे हैं। यानी कि अब उस दर्द को हम और डर को फील कर रहे हैं। तो इससे हमारी हमेशा जब भी हम एंग्जाइटी में होंगे, डर में होंगे, हमारी जो ब्रीदिंग है वो छोटी हो जाती है, जिसको शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। और ऐसे में हमारी जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरह से नहीं जाती है और ना तो हमारी सेल्स एनर्जाइज्ड होती हैं और ना ही हमारा लिम्फ फ्लूइड साफ होता है, जिसकी वजह से हमें सेल्यूलर लेवल पर भी थकान होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जब भी आपको स्ट्रेस पड़ जाती है, एंग्जाइटी पड़ जाती है, आपको थकान हो जाती है। और दूसरी बात है कि जो चूंकि लिम्फ सिस्टम ही हमारा क्लीन नहीं है, तो फिर हमारा जो उसके अंदर इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, दे आर नॉट फीलिंग गुड। इसलिए आप ये काम कॉन्शियसली करिए, दिन में 2 बार इस एक्सरसाइज को करिए। और भी कुछ नहीं तो बैठे हुए आपने एक टाइम तक अपने लंग्स को भरा, उसका 4 टाइम्स उसको रखा आपकी छाती में। अब आपके लंग्स में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जा रही है, काम आएगी, आपकी बॉडी के काम आएगी, सेल्स के काम आएगी। और अब इसे 2x तक मुंह से निकालिए और निकालते हुए धीरे धीरे निकालिए। कोई स्ट्रेन भी नहीं लेना है, ये नहीं कि आपको कुछ थकाना है बॉडी को, बिल्कुल नॉर्मल आप ब्रीदिंग रखेंगे। आप अगर ये कहते हैं कि नहीं मैं 5 गिनती तक नहीं ले पा रहा हूँ, 3 तक करिए और 3 का 4 गुना 12 सेकंड तक यहाँ रखिए, बहुत आसान है। और फिर 6 सेकंड तक निकाल दीजिए। आप अगर ज़्यादा ले सकते हैं, मान लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि मैं 8 गिनती तक सांस इनहेल कर सकता हूँ, तो करिए, ये और भी अच्छा रहेगा। 8 चौक 32 यानी कि 32 गिनती तक, काउंट तक उसे रोकिए और 16 काउंट तक उसे बाहर निकाल दीजिए। इस तरह से आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से मैजिकली क्योर कर रहे होंगे। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो मैंने साइंटिफिक किताबों में पढ़ा, वो ये था कि एक रेड सेल को लेबोरेटरी में रखा गया और उसको फ्रेश एयर दी गई। और क्या आप समझ सकते हैं कि वो सेल कितना दिन तक जिंदा रही? वो 33 सालों तक जिंदा रही। उसके बाद साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने ये माना कि इसे हम आजीवन जिंदा रख सकते हैं, बशर्ते कि हम प्रॉपरली राइट अमाउंट में इसको ऑक्सीजन देते रहें। सो दिस इज द पावर ऑफ द ऑक्सीजन फॉर योर सेल एंड फॉर योर लिम्फ सिस्टम। इसलिए इस वीडियो को आप सिर्फ देखें ही नहीं, बल्कि इसी वक्त से आप करना शुरू करें इस एक्सरसाइज को। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपका चेहरा चमक जाएगा। अगले 5-6 दिन तक आप इसे करके देखिएगा 2 से 3 बार। तो ये रही वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हाँ, जाने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने लोगों को बताया है वो 12 फ़ायदे कि जब भी आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको 12 फ़ायदे कौन से होंगे। उन 12 फ़ायदों को भी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो इस वक्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है। और हाँ, उस वीडियो के साथ साथ और दूसरे विजुअलाइजेशन के भी लिंक हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप उनको एंजॉय करें, उनको प्रैक्टिस करें, ताकि आप किसी भी प्रकार की एंग्जाइटी से बिल्कुल फ्री रहें। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिएगा।